नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना बाबा धाम देवघर से और आप सब देख रहे हैं ड्रीम पफ होम बेकर। आज ड्रीम पफ आपके लिए लेके आई है 1 केजी रसमलाई केक जो बनेगी हार्ट शेप में। और हार्ट केक बनाने के लिए प्रॉपर हार्ट शेप देना ज़रूरी है। तो यहाँ बीच में मैंने कट लगा लिया। अब स्पॉन्ज की मैं 2 लेयर में कट लगाऊंगी और इसकी सिर्फ 2 लेयर में ही कट लगाऊंगी क्योंकि इसमें जाएगा कम क्रीम। और क्रीम मैंने हमेशा की तरह 400 ग्राम ही बीट करके लिया है चूँकि 1 केजी केक हमें तैयार करना है। बस थोड़ी सी क्रीम मेरी बच जाने वाली है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएगा क्योंकि आज का जो केक डिज़ाइन है वो है विंटेज केक डिज़ाइन। तो इसके लिए हमें क्रीम तो एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। डेकोरेशन में कितनी क्रीम जाएगी वो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ रसमलाई से सोक कर लिया है। रसमलाई मैंने 2 कप लिया है 1 केजी केक को तैयार करने के लिए। और रसमलाई के चंक्स को निकाल करके मैंने अलग प्लेट में रख लिया है जिससे हम लोग करेंगे फिलिंग और हमारी फिलिंग बाहर नहीं निकले इसके लिए यहाँ किनारों में इस तरह से हम लगा लेंगे एक बॉर्डर लाइन। अब बीचों बीच इसमें फिल कर देना है अपनी फिलिंग को और हमारा प्यारा सा रसमलाई केक इस तरह से हो जाएगा तैयार। तो जब कभी आप कोई भी केक तैयार करें और आप फीलिंग के साथ अगर तैयार कर रहे हैं और चाहते हैं प्रॉपर फिनिशिंग निकल के आए आपके केक की, तो सबसे पहले तो किनारों में जिस तरह से मैंने क्रीम को अप्लाई किया पाइपिंग बैग से इस तरह कर ले, फिर इसमें फिलिंग लगाएं। टॉप वाले हिस्से को हमेशा की तरह पलट के ही लेना है सो दैट हमारे केक की हाइट प्रॉपर तरीके से निकले, अच्छी वाली हाइट निकले ताकि हमें डेकोरेशन में दिक्कत ना हो। और यहाँ भर भर के कर ली हमने सोकिंग। अब इसके ऊपर एक पतली सी लेयर जाएगी क्रीम की और हम अपनी क्रीम को कलरफुल तैयार करेंगे। तो आज की अपनी विपिंग क्रीम को जो कलरफुल तैयार करने वाले हैं उसमें आप देखने वाले हैं कि कौन कौन सी कलर का मैं यूज़ करूँगी और बेहद ही प्यारा सा कलर निकल के आएगा। तो यहाँ सबसे पहले बारी थी अब वज़न की। तो 2 पाउंड का ऑर्डर था और आपने देखा क्रम कोटिंग के बाद ही ये 2 पाउंड तैयार हो गई है। तो यही खासियत है भाई हम होम बेकर की, हमेशा अपने ऑर्डर से ज़्यादा ही सर्व करते हैं अपने हर क्लाइंट को सो दैट वो फुल्ली सेटिस्फाइड रहे और बार बार हमें ही ऑर्डर मिले। और बार बार अगर हमें ऑर्डर मिलेगी तो वीडियो ज़्यादा बनेगी और वीडियो ज़्यादा बनेगी तो मैं अपने YT फैमिली मेम्बर्स के क्लोज आ सकूँगी। और इस तरह से यहाँ मुझे कवर कर लेना है अपनी केक को। अभी तो इस क्रीम को तैयार करने के लिए मैंने थोड़ा सा रेड कलर डाला था और इसे इसकी अच्छी तरह से कोटिंग लगा लेने के बाद प्रॉपर फिनिशिंग दे देने के बाद हम लोग करेंगे थोड़ी सी डार्क शेड में क्रीम को तैयार। तो इससे ज़्यादा डार्क शेड करने के लिए क्या करने वाली हूँ वो आपको शो करूँगी। तो सबसे पहले तो यहाँ लाइट पिंक शेड में मेरी केक इस तरह से हो जाएगी रेडी। बारी थी से प्रॉपर फिनिशिंग देने की। तो हार्ट शेप में और स्क्वायर शेप में प्रॉपर फिनिशिंग देने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा। और हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमें अच्छा वाला ही ऑर्डर मिले जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें और अपने हर क्लाइंट के उम्मीदों पर खरे उतर सके। तो यहाँ इस तरह से इसे प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए मैं कर रही हूँ प्लास्टिक कार्ड का यूज़ क्योंकि मुझे है हैंड प्राइमर। तो पैलेट नाइफ कभी ज़्यादा दब जाती है तो क्रीम निकल जाता है। अब बारी थी केक प्लेट को केक बेस को कवर करने की सेम कलर वाली क्रीम से। तो यहाँ इस तरह से मैंने सेम क्रीम से कवर कर लिया केक बेस को। और इस तरह करने से क्या होता है कि काफ़ी खूबसूरत दिखने लगता है हमारा केक। अब कुछ फॉन्डेंट टॉपर तैयार करना था मुझे। तो यहाँ मैंने कपल डिज़ाइन का फॉन्डेंट निकाल लिया है, कुछ हार्ट शेप को निकाल लिया और बरगंडी और मैजिक रेड से मैं एक अलग कलर तैयार करने वाली हूँ डार्क शेड में। अगर आपको मरून शेड चाहिए तो इसमें थोड़ी सी और ज़्यादा मात्रा आप मिला करके इस तरह से क्रीम को तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने R11 नोज़ल का यूज़ किया है। इसके अलावे नोज़ल नंबर 195 यूज़ करूँगी और लिफ नोज़ल का यूज़ करूँगी। तो टोटल 3 नोज़ल का मैंने यूज़ किया है यहाँ इस केक को डेकोरेट करने के लिए, विंटेज डिज़ाइन को तैयार करने के लिए। तो इस तरह से अब मुझे निकाल लेना था यहाँ झालर और मैंने R11 का यूज़ करके यहाँ झालर को निकाल लिया इस तरह से। और इसी से मुझे कवर करना है और एक छोटा सा बॉर्डर डिज़ाइन निचले हिस्से में भी दे देना है।
फिर हमारे R11 नोज़ल का काम हो जाएगा तमाम, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम यूज़ करेंगे अगले नोज़ल को और इसी क्रीम के साथ। तो थोड़ी सी डार्क शेड में अगर हम क्रीम को प्रिपेयर करते हैं तो वो डिज़ाइन ज़्यादा खिल के आती है। और अब बारी है 195 नंबर नोज़ल यानी शेल नोज़ल की। तो यहाँ इस तरह से मैंने डिज़ाइन निकाल लिया ऊपरी हिस्से में और बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। एक्चुअली मेरी बेटी ने कहा, अब आपकी बारी है कहने की कि आपको ये केक डिज़ाइन कैसी लगी। तो अब बारी है लीफ नोज़ल की। फिर जहाँ हमने R11 नोज़ल से काम किया है निचले हिस्से में, सेम पैटर्न में झालर निकाल लेना है थोड़ा थोड़ा करके ऊपर में, ताकि ये देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगे। और इस तरह से आज की इस विंटेज केक डिज़ाइन को हम करेंगे तैयार। बहुत ही आसान है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी तरह होम बेकर बनना चाहते हैं, घर बैठे घर के कामकाज के साथ साथ एक छोटी सी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फटाफट मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अब बारी है वज़न की। एक बार मैं यहाँ वज़न करके आपको दिखा रही हूँ कि देखिए 2 पाउंड के ऑर्डर पर यहाँ 1100 से ज़्यादा ही मैंने 1100 ग्राम से ज़्यादा ही केक तैयार किया है। और अब बारी थी इसमें सिल्वर स्प्रे को थोड़ा सा अप्लाई करने की, ताकि हमारा केक थोड़ा चमकीला भड़कीला दिखे। यहाँ मैंने टॉपर को ले लिया है ड्राई करके। सारा दिन मैंने टॉपर को AC में छोड़ दिया, ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई। पर केक के ऊपर रखते ही मेरा हाथ काम नहीं करता है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। तो अब यहाँ इसे सीधा करने की कोशिश में मैं लगी हुई और इस तरह से कर दिया इसे तैयार। और एक्चुअली आज संजोग ऐसा था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का बर्थडे सेम डे था। कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया कि ये एनिवर्सरी केक डिज़ाइन है? नहीं बाबा, ये एनिवर्सरी केक डिज़ाइन नहीं है, ये है बर्थडे केक जो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बनने जा रही है। तो मैंने बहुत सोचा कि कैसे तैयार करूं। फिर मुझे आया आइडिया, मैंने एक बर्थडे टैग लगाया हैप्पी बर्थडे का और एक लव का टैग था, तो यहाँ इस तरह लिख दिया और हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए एक कपल फॉन्डेंट टॉपर निकाल लिया। और इस तरह से 2-3 छोटे छोटे हार्ट शेप के साथ इस केक की डेकोरेशन को कर ली पूरी। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का जन्मदिवस इस तरह से किया गया सेलिब्रेट। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये केक डिज़ाइन, ज़रूर कमेंट करें। और कहीं से भी मेरी वीडियो अगर फ्रूटफुल लगती हो तो प्लीज़ 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 हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह की आसान सी केक डेकोरेशन के लिए बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर में। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई केक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।